गुड इवनिंग सभी को। हमारे चैनल लाइफ में कुछ करना है में आप लोगों का स्वागत है। चैनल स्टार्ट करने से पहले छोटी सी पेशकश नोट प्रेस कर लेते हैं। हुआ यूँ कि एक बार एक चित्रकार ने एक ग्राहक से कहा कि श्रीमान, मैं आपकी बीवी की ऐसी तस्वीर बनाऊंगा कि वो बोलने लगेगी। तो तभी ग्राहक ने दोनों हाथ जोड़कर चित्रकार से कहा कि भाई साहब, यही मेरे से झेली नहीं जा रही, और अगर इसकी तस्वीर भी बोलने लगी तो ये दो हो जाएंगी, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, पतली गली पकड़ो। चलिए, आइकन तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। जैसा कि उसमें 3 हेड्स हैं। पहला है जो कास्ट सर्टिफिकेट, और दूसरा है अदर स्टेट सर्टिफिकेट, और तीसरा है एज रिलैक्सेशन। इसी पे हम बात करेंगे आज। शायद आपके काम की हो, और अगर काम की ना हो तो इसको करके आगे निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है, मतलब पहला जो हेड्स है वो है कास्ट सर्टिफिकेट पे। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब आप कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं तो वो कास्ट सेंट्रली लगती है, स्टेट की कास्ट नहीं होती। इट मीन्स कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो चाहे SC ST OBC UR किसी भी कैटेगरी में हो आप, वो आपकी एक सेंट्रल लगेगी। जैसे कि आप बिहार के हैं और बिहार में SC है, और उत्तर प्रदेश का कोई लड़का वो भी SC है, तो आप लोगों की एक कट ऑफ लगती है। पूरे ऑल इंडिया ओवर में एक SC की कट ऑफ लगेगी। वो हर एक स्टेट को इंक्लूड करके होता है। ऐसे ही OBC के केस में, UR के केस में होता है। तो अब हम आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पे। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप UR से SSC GD का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई इशू नहीं है। आप फाइट करिए, अगर आप मेरिट में आते हैं, कंपटीशन फाइट करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन यदि आप किसी कैटेगरी का सपोर्ट लेते हैं, चाहे SC ST OBC या फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, इस टाइप का अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, इस वेलफेयर लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको बाकायदा पुख्ता एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का एज वेल एज आप सेंट्रल का कास्ट ज़रूर बनवा लें। और मैं बता दूं आपको, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस समय कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, यानी जब आपका एडमिट कार्ड आता है जिसमें आपको थोड़ी छोटी सी DV करानी होती है, और फिजिकल के बाद जब आपकी कट ऑफ लगती है मेडिकल वाली, यानी फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, और जब मेडिकल के लिए आप जाते हैं तो उस समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए उनको, और वो आपको दिखाना पड़ेगा। और इवन फिजिकल के टाइम भी दिखाना पड़ता है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप बनवा लीजिए, बहुत टाइम है। और जैसे आपने अभी फॉर्म डाल लिया तो उसमें नोटिफिकेशन में कहीं नहीं मेंशन है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो नोटिफिकेशन के पहले का हो। आप बाद में भी बनवा सकते हैं, लेकिन फिजिकल डेट से पहले कभी भी बनवा सकते हैं। तो जब भी आप बनवाएं, स्टेट का तो बनवाएं, साथ ही साथ सेंट्रल का जरूर बनवाएं। अन्यथा वहाँ पे वो आप कंसिडर नहीं करेंगे कि आप SC से हो, ST से हो, BC से हो, जब तक सेंट्रल का नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट का आप अपने तहसील से बनवा के ले जाओगे, वो मान नहीं करते हैं, उसे वो रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आपको वहाँ UR में ट्रीट करेंगे और आपको कैटेगरी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जिससे आपका सिलेक्शन होना होगा शायद रुक जाए, या कोई अच्छी फोर्स मिलने वाली होगी तो वो ना मिले। तो ये गलती आप नहीं करिएगा। आप सेंट्रल की कास्ट जरूर बनवा लीजिएगा, वो आराम से बन जाता है। सहज जन सेवा केंद्र पे आप जाएंगे और आप अगर बताएंगे कि मुझे सेंट्रल का कास्ट बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो एक फॉर्मेट होता है बाकायदा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना के दे देगा। उसमें ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 दिन का टाइम लगता है, तो वो बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये रहा कास्ट सर्टिफिकेट का। और जो दूसरा सबसे बड़ा मैटर है वो है अदर स्टेट सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, प्लीज़ अगर देखिएगा शायद आपको हेल्पफुल हो। तो अब जैसे अदर स्टेट में क्या होता है कि SSC GD की एक ऐसी वैकेंसी है कांस्टेबल रैंक पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी SSC कराती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि काफ़ी छूट्स होती हैं। SC ST OBC EWS, ये तो 4 कैटेगरी निकालने के बाद इसमें जो अलग से सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो होती हैं जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, यानी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स
जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए हों, जैसे JNK, जम्मू एंड कश्मीर क्या है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है। तो उस जो बॉर्डर से सटे हुए जो स्टेट, जैसे बॉर्डर से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के रूप में SSC GD में वहाँ के लड़कों को छूट देती है। तो वो हो गया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। फिर होता है नक्सल डिस्ट्रिक्ट, यानी ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो नक्सलवादी यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हों, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इसके कुछ एरिया ऐसे हैं जो नक्सल से प्रभावित हैं। तो वहाँ के लड़कों को प्रोग्रेस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन में मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें नक्सल डिस्ट्रिक्ट के रूप में छूट देती है। तो SSC GD में क्या होता है कि उन्हें थोड़ा नक्सल डिस्ट्रिक्ट का प्रॉफिट हो जाता है, कम मार्क्स पे भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये हो गया बॉर्डर नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद जैसे कुछ स्टेट्स हैं, आपका मणिपुर हो गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, उसके बाद मणिपुर मेघालय हो गया, आपका आसाम हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया। यहाँ के लड़कों को जैसे जो गोरखा वगैरह हो गए, इनको भी अच्छी खासी छूट मिलती है, जिसमें उनका सिलेक्शन, जैसे कि अगर आप ओपन कट ऑफ देखेंगे तो जो 55, 75, 80 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा होगा, लेकिन इन स्टेट के लड़कों का 42, 43, 33 पे हो जाता है। जम्मू कश्मीर के लड़कों का तो 30, 20 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ था, CISF मिला था। तो इन स्टेट्स को छूट है। अब इस अदर स्टेट के सर्टिफिकेट में अब जैसे क्या होता है कि कोई लड़का जो है उत्तर प्रदेश, बिहार का है और ऐसे जगह से बिलोंग करता है, भारत के किसी भी स्टेट से हो, ऐसे जगह से बिलोंग करता है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है जिसकी डिस्ट्रिक्ट ना तो किसी बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती है, ना ही वो नक्सल इफेक्टेड है, और ना ही वो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड का है, वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो उसकी जो कट ऑफ लगेगी SC ST UR के हिसाब से लगेगी। लेकिन अब SC ST OBC UR की कट ऑफ जो जाती काफ़ी हाई जाती है प्लेन एरिया की, जनरल डिस्ट्रिक्ट प्लेन एरिया जो नक्सल अफेक्टेड नहीं है। तो लड़के क्या करते हैं, ये किसी तरह लिंक लगा के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जो नक्सल अफेक्टेड हो, छूट लेने के लिए, ताकि कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाए, या आसाम से, मणिपुर, मेघालय से। और ऐसा करके वो अपना सिलेक्शन ले भी लेते हैं, कम मार्क्स लाते हैं, उनका फिजिकल हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, इवन कि ट्रेनिंग सेंटर पर भी रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है, जैसे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ, हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे ऐसे 22 लोगों को छांट के भेजा गया था, जिनका जो है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का था। इनके डॉक्यूमेंट्स प्लस SC ST के डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग सेंटर में जो अथॉरिटी होती है, रिक्रूटिंग अथॉरिटी, वो बहुत बाकायदा चेक कराती है। एक लड़का तो मैं बता रहा हूँ 6 महीना मिड टर्म कंप्लीट करने के बाद मिड टर्म से वापस आया, उसके बाद 2 महीने ट्रेनिंग, यानी कि 1-2 महीने और रह गया था उसको। आई थिंक कि अक्टूबर में POP हुई CISF वालों की 2021 बैच की, और उसे अक्टूबर, उसे सितंबर, जुलाई या अगस्त में उसे वापस भेजा गया। उसके घर 3 बार नोटिस दिया गया, 2 बार उसका वेरिफिकेशन सही आया, लेकिन फिर भी अथॉरिटी ने नहीं माना। उसका तीसरी बार वेरिफिकेशन करवाया, और बाद में उसे बाकायदा लेटर के साथ भेजा कि आप बाकायदा प्रूफ करके लाइए, अपने यहाँ पे जो SO SHO प्लस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लिखवा के लाइए, अन्यथा ये मान्य नहीं होगा। और बाद में उसे भेजा गया। और एक लड़का तो था, वो बिहार का था, उसको तो मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग के दूसरे महीने में ही उसे वापस भेज दिया, और उन्होंने बाकायदा ऑप्शंस दिया, अगर आप ऐसा नहीं करते हो और मेरे द्वारा पाया जाता है तो हम पुलिसिया कार्रवाई करेंगे, और अगर एक बार ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप किसी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रह जाओगे। तो मैं एज ए छोटे भाई, बड़े भाई, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेहनत के सिलेक्शन लें, इन फर्जी वाड़ों के चक्कर में ना पड़े। पैसे भी अच्छे जाते हैं, 1.5 लाख रुपये जाता है कम से कम, लोग खर्च कर देते हैं अदर स्टेट की सर्टिफिकेट बनाने में, और लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। हाँ, यदि असम, मेघालय, मिजोरम में आपके पापा रहते हो, प्लस आपकी अपनी ज़मीन हो, वहाँ के राशन कार्ड वगैरह हो, आपका वहाँ का ID प्रूफ हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। महाराष्ट्र वगैरह का हो या किसी नक्सल डिस्ट्रिक्ट में हो तो चल जाएगा। लेकिन एज आप वहाँ के हो नहीं, ना कोई बिलोंगिंग्स है आपका, और ना ही आपका कोई रेसिडेंशियल्स है, लेकिन फिर भी आप ऐसे पैसे दे के बनवा रहे हो दलाल पकड़ के, तो आप फंसोगे भाई, पैसे भी डूबेंगे, जॉब भी जाएगी, बेइज्जती अलग होगी। तो इस चीज़ से कृपया बचें और ऐसा ना करें। और एक लास्ट में मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर मैं कह दूंगा कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया, उसे फुल कॉन्फिडेंस है, तो भाई फर्स्ट प्रेफरेंस में वो CISF और SSB ना डालें। CISF तो कतई ना डालें, क्योंकि मैंने देखा है वो रगड़ की बाकायदा एकदम 7-7 महीनों तक वो चेकिंग करा के 3-3 बार, जब तक वेरीफाइड ना हो जाए वो SC ST प्लस ये अदर स्टेट सर्टिफिकेट वालों पर जो छूट लेने के लिए बना लेते हैं,
बना लेते हैं, कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाए उसके लिए। इनका रगड़ के चेक कराते हैं और लास्ट में वापस भेजते हैं। सैलरी भी जितनी दी होती है वो सैलरी पैसे भी वापस करने पड़ते हैं, FIR अलग लगता है, वो किसी काम का नहीं होता। तो ये काम क्यों करना है, इस पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और मेरी मानो तो मत ही करिए। वहाँ पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, 100% सिलेक्शन होगा। और एक लास्ट पॉइंट है जो एज रिलैक्सेशन का। तो एज रिलैक्सेशन का सिंपल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, 18 से 21 इसकी एज है। उसके बाद अगर OBC है तो आपको 3 साल, SC ST है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन का तो वैसे ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो भी जॉब पीरियड होती है वो सब माइनस हो जाता है, वो भी अपना डाल सकते हैं। तो यही रहा, बाकी और कुछ है नहीं। आज के लिए इतना ही। चलिए जी, बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।